उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बांगरमऊ क्षेत्र में निर्माणाधीन मंदिर में रह रहे साधु मिलन दास की निर्मम हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल व्याप्त है। साधु की चाकू से गोदकर हत्या किए जाने की घटना ने स्थानीय लोगों के साथ साथ धार्मिक संगठनों में भी आक्रोश पैदा कर दिया है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। गांवों और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तथा पीएसी की तैनाती कर दी गई है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि साधु मिलनदास बांगरमऊ क्षेत्र स्थित एक निर्माणाधीन मंदिर में निवास करते थे और नियमित रूप से पूजा पाठ, आरती तथा भजन कीर्तन का आयोजन करते थे। मंगलवार देर रात उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। सुबह जब स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी मिली तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिला अस्पताल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पोस्टमार्टम कराया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो सके। साधु की हत्या की खबर फैलते ही आसपास के गांवों से भी लोग घटनास्थल पर पहुंचने लगे, जिसके चलते प्रशासन को अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम करने पड़े। मृतक के परिजनों ने हत्या को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि साधु मिलनदास मंदिर में धार्मिक गतिविधियों का संचालन करते थे, जिससे कुछ लोग नाराज रहते थे। उनका आरोप है कि इसी रंजिश के चलते योजनाबद्ध तरीके से साधु की हत्या की गई है। परिवार ने इसे केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और सनातन परंपराओं पर हमला बताया है। परिजनों ने शासन और प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए तो लोगों में असंतोष और बढ़ सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बताए जा रहे अतीक के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार जिस झोपड़ी में साधु मिलनदास की हत्या किए जाने की बात सामने आई है, वो अतीक के अवैध हाथे के भीतर बनी हुई थी। नगरपालिका प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से पूरे अवैध निर्माण को जमींदोस्त कर दिया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे ताकि किसी भी प्रकार का विरोध या कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो सके। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले तत्वों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। उधर हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस ने जांच तेज कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जेपी सिंह के निर्देश पर 3 विशेष टीमें गठित की गई हैं, जिन्हें अलग अलग बिंदुओं पर जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों, मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी पहलुओं की भी जांच कर रही है। मृतक के भाई द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर बांगरमऊ कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर में लल्ली, इजराइल, यामीन और शानू शफी को नामजद आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दबिश देकर लल्ली, शफी और यामीन को हिरासत में ले लिया है तथा उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश में भी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का पूर्ण खुलासा किया जाएगा। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल साधु मिलनदास हत्याकांड को लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है। प्रशासन जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है, वहीं स्थानीय लोग और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी घटना के दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही हत्या के पीछे की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि जो वहाँ के मुस्लिम वर्ग के लोग थे उन्होंने हत्या कर दी। गाने भजन से दिक्कत थी उनको, इसलिए हत्या की। आपके परिजनों से बात हुई, क्या कहा उन्होंने? देखिए, ये घटना बहुत दुखद है और पूरे सनातन हिंदुओं के मन में आक्रोश भी है। लेकिन जिस तरह से एक पुजारी की हत्या की गई है बाबा मिलनदास जी की, ये अत्यंत दुखद है। और जिस तरह से घटना खुलकर आ रही है कि उसमें जो उनके द्वारा मंदिर निर्माण कराया जा रहा था, उनके द्वारा अभी पिछले मंगल को भी भंडारा किया गया था और पूजा के समय अपना भजन कीर्तन बजाना, ये जो गैर समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको गवारा नहीं था। इसको लेकर हत्या की गई है। जिस तरह से हम लोगों ने पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों से लगातार बात की है, तो उनके द्वारा ये खुलकर आ रहा है कि 3 मुलजिमों की गिरफ्तारी की गई है। एफआईआर पंजीकृत हो चुकी है, पहले भी ऐसी घटनाएं हुआ था। क्या मांग है हिंदू में? देखिए, जिस तरह योगी सरकार के द्वारा अन्य घटनाओं पे कार्रवाई की गई है, हम सब जिला प्रशासन से और माननीय योगी जी से ये मांग करते हैं कि ऐसी घटनाओं पर ऐसा दंड दिया जाना चाहिए जो नज़ीर बनना चाहिए। और पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार हम सबको आश्वस्त किया जा रहा है कि 24 घंटे में जो भी नामजद मुलजिम हैं या उसमें सहयोग करने वाले लोग हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। और मैं पूर्ण भरोसा योगी जी पर है कि जिस तरह से अन्य घटनाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, इस पर भी हुई है, क्योंकि एक सनातन संस्कृति, एक सनातन
धर्म के पुजारी की हत्या की गई है, ये वाकई में दुखद है और इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती।